हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो आइए बच्चों, फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था, तो कुछ उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, बच्चों के अंदर जो पढ़ने का डिज़ायर है वो है अभी और ये बरकरार रहना चाहिए। आइए, आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चन आपने लिखा था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजा था, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके बच्चों, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए आप इसी तरह से, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सकें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है बच्चों आपके स्क्रीन पर। ये रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ द तान्याज एज 5 years ago and his age 10 years later is 16, determine the present age of the तान्या। ये आपको बताना है बच्चों। आपको मैं इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ बताता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर आपने लेट कर लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द तान्या एक्स ईयर, इसके बाद बच्चों अगर कभी एगो आ जाए या बिफोर आ जाए, बिफोर आ जाए, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट एज जो एक्स आपने माना है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। याद रखना इस चीज़ को। ओके, तो अगर ये एगो की बात कर रहा है, बिफोर की बात कर रहा है, तो माइनस करना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है, अगर सिंस नाउ का है, सिंस नाउ या आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years, तो शुड बी ऐड टू गिवन ईयर्स। उसमें एक्स में क्या होगा, प्लस करना होगा जो भी ईयर्स दिया होगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, तो 5 years एगो, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 5 years एगो। 5 years एगो की बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब क्या कर रहा है कि 10 years लेटर, तो यहाँ लिखोगे 10 years लेटर। यहाँ देखो दिया है ये 10 years लेटर, तो वही मैं लिख रहा हूँ 10 years लेटर, तो प्लस करोगे जैसा आपको बताया मैंने, 10 years लेटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द एज, प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट है, तो यहाँ लिखोगे ATQ, क्या लिखोगे, मीन्स x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू क्या आएगा, कितना दिया है 16, तो मैं 16 लिखूंगा। हो गया। इसके बाद बच्चों इसको आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लीजिए। तो इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, बच्चों x का इसमें, फिर x का इसमें 10x, फिर माइनस 5 का x में माइनस 5x, फिर माइनस 5 का 10 में माइनस 50, और 16 को इधर लाएंगे तो माइनस 16 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 10 और ये कितना हो जाएगा प्लस 5x माइनस 50 और 16 66x इक्वल टू 0। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फार्मूला मेथड, चाहे आप उसको किस मेथड से, चाहे आप जो भी आपको चल रहा है, जो भी मेथड आप लगाते हैं, आप जो भी लगाना चाहें उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको किस मेथड से हम सॉल्व करें, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको माइनस करने पर क्या हो 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो 66 हो। तो मुझे लगता है क्या होगा बच्चों, 11 माइनस 6, क्यों भाई आदित्य, 11 माइनस 6 होगा। तो यहाँ पर मैं फैक्टर करना चाहूँगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों, ये इसको लिखना चाहेंगे कि एक्स स्क्वायर और ये होगा प्लस 11x माइनस 6x और ये माइनस 66 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, यस x कॉमन है, x प्लस 11 बचा। भाई इसमें से x निकला 1,
इसमें से 11 बचा, -6, तो यहाँ से मैंने 6 कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। बच्चों अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे 66 में 11 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट्स में सेम, तो एक ब्रैकेट्स में x प्लस 11, दूसरे में x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, अब इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 6 ईयर, 6 ईयर, यही इसकी प्रेजेंट एज होगी। ये बच्चों आपका कमेंट्स में जो क्वेश्चन दिया गया था उसको मैं सॉल्व करा दिया हूँ। लेकिन बच्चों अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ये क्यों नहीं लेंगे, वो भी बताता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ। अगर इफ़ x प्लस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या है -11 आदित्य, तो ये क्या होगा बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ गिवन इनटू द नेगेटिव वैल्यू। तो कभी किसी की एज नेगेटिव नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को आगे पीछे करके। ये रहा बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है इक्वल टू -21/8 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 5/16। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए मेरे बच्चों एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ px लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूँ, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये इसके बाद बच्चों अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस सम ऑफ 0 21/8 दिया हुआ है। ये देखिए 21/8 दिया है, माइनस में दिया था बच्चों, ये माइनस में दिया, तो मैं यहाँ माइनस की वैल्यू अगर रखूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपका ये दिया 5/16 दिया, 5/16। ये क्लियर, मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये फार्मूला है। इसके बाद एलसीएम लेंगे। अच्छा, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो k रहेगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, 8 से 16 कटेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 42x प्लस 16 से 16 कट जाएगा 5 आएगा। ये अब बच्चों कभी भी डिनोमिनेटर में अगर ये 16 है और यहाँ k है तो k से 16, ये k इसीलिए होता है कि शुड बी कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो इक्वेशन बनेगा वो हमारा होगा 16x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 5, ये है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि फाइंड द जीरोज, आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। जीरोज भी निकाल सकते हैं, सभी बच्चे निकाल सकते हैं, क्यों भाई। तो आइए अब बच्चों, हमने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बताया कि इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का 5 में मल्टीप्लाई अगर होता है तो कितना होगा, 16 × 5 इक्वल टू 80। अब दो नंबर ढूंढना है जिनको प्लस करने पर क्या हो 40 हो, 42 हो, और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो 80 हो। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि a इंटू बी होना चाहिए 80 और a प्लस बी होना चाहिए 42। तो क्या नंबर होगा 40 + 2। तो यहाँ आइए, यहाँ लिख सकते हैं 16x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 2x प्लस 5। ओके बच्चों, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है 8 कॉमन है ना, 8x, क्योंकि 8 से ये भी कटेगा, 8 × 2 = 8 × 5 = 40 और x कॉमन हो गया। तो यहाँ 8 × 2 = 2x बचा, यहाँ क्या बचा बच्चों 8 × 5 = क्यों भाई यही बचेगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2x प्लस 5। अब देखो बच्चों दोनों ब्रैकेट्स में सेम, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5
एक ब्रैकेट्स में, दूसरे में 8x + 1, ये आपका हो गया फैक्टर। बट इसके जीरोज निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे इफ़ 2x + 5 = 0, तो 2x = क्या हो जाएगा -5। क्यों बच्चों, +5 है, इधर जाके -5, तो लेकिन अब x = लिखेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। अब इसे जो पहली वैल्यू आती है इसे अल्फ़ा लिखते हैं, -5/2, तो दैट इज़ योर द फर्स्ट जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सेकंड, अब आप इसको लिख लीजिए 8x + 1 = अगर 0 लेते हैं इफ़, तो ये क्या हो जाएगा 8x = -1, लेकिन x = लिखेंगे तो क्या होगा -1/8, दैट इज़ योर द अनदर वैल्यू ऑफ जीरोज, -1/8 बीटा के इक्वल है, ये दूसरी वैल्यू है। ओके, देन वी हैव फाउंड टू द वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों का कमेंट्स में एक क्वेश्चन और था और मैं उसको जो है बताता हूँ, लेकिन बच्चों अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी को बूस्ट करता है ताकि मैं और आपको बेस्ट कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ये बीपीटी थ्योरम है, सभी बच्चों को ये आना चाहिए, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रूव दैट थेल थ्योरम ऑफ द if line is draw parallel to side of the triangle to intersect to each other two sides, it divide these two sides in the same ratio। बच्चों थेल थ्योरम्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पिछले प्रीवियस एग्जाम में भी 5 नंबर का आया था, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको एक समझ लो फ्री में 5 नंबर मिलता है। आपको बस ये सोचे कि ये इस पेपर में नहीं आएगा तो 101% आएगा, किसी भी सेट में आए, हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, चाहे वो बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ। आइए बच्चों, अपने जाने पहचाने चैनल यूट्यूब प्राइम कोचिंग सेंटर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए बच्चों, अब ये आपके सामने मैंने बीपीटी थ्योरम प्रूव करने के लिए एक डायग्राम बना दिया ट्राइंगल का, जिस ट्राइंगल DE पैरेलल BC है, और ये आपको एक कंस्ट्रक्शन हमने दिखाया है कि DM पैरेलल AC, EN पैरेलल AB, और इसको DC से ज्वाइन कर दिया, B से E को ज्वाइन कर दिया। ओके, ये सब काम आने वाला है बच्चों। सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE में अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो इस ट्राइंगल की एरिया निकालूं तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो ADE ऊपर वाला, बेस हमारा क्या है AD, हाइट क्या है, हाइट मतलब ये AD है तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा EN हो जाएगा, EN। इक्वेशन नंबर ऐसे रहने दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। अब दूसरी बार हम इस ट्राइंगल के एरिया निकालते हैं, ये बच्चों ये वाली इस ट्राइंगल के एरिया निकालते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BED या BDE, अब इसको निकालें तो फिर से वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस तो हमारा BD होगा, बेस हमारा BD होगा, बट हाइट क्या होगा, हाइट हमारा EN ही होगा, EN ही होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है ये बेस हमारा वही है, हाइट देखो हाइट क्या है EN ही दोनों में आ रही, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी, ADE में भी और BDE में भी। तो बच्चों अब इसको दोनों को अगर डिवाइड करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BED बराबर होगा क्या जानते हो, ये देखो वो अगर डिवाइड करोगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, और EN से EN कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा AD, नीचे क्या बचेगा BD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, समझ में आ गया बच्चों। अब देखो जरा इसके बाद अगर ये आप नोट कर सके तो मैं जो है इसको
रफ कर दूं, यहाँ दूसरा कर लेते हैं। बस इक्वेशन आपको याद रखना, जरा मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ बच्चों। अब इसी ट्रायंगल एरिया ADE को मैं दोबारा निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दोबारा निकालता हूँ तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बट अब बेस चेंज कर देते हैं। पहले हमने AD बेस लिया था, अब बेस हम AE ले रहे हैं। तो AE हाइट क्या हो जाएगी हमारी, DM हो जाएगी, DM। इक्वेशन नंबर ऐसा रहने दीजिए। फिर से तो देखिए बच्चों, तो मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर 1/2 AE इंटू DM। ओके, अब हम फिर से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CED का, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED का। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED का अगर लिखेंगे बच्चों 1/2 बेस, अब इसका बेस क्या होगा, CE होगा इंटू हाइट क्या होगी, सेम होगी DM। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा AE/CE, क्यों, DM से DM कट जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। बट बच्चों ध्यान रखना, एक थ्योरम है 9th क्लास में, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर बनते हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं तो ये ट्रायंगल के एरिया और ये ट्रायंगल के एरिया दोनों आपस में इक्वल होगी। तो लिख सकते हो कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो पहला आपने निकाला था BED की एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये आपस में, बिकॉज बिटवीन टू द सेम पैरेलल लाइन एंड सेम बेस। क्या लिखोगे, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लिख लेना बेटा। हाँ, अब देखो इसका मतलब CED के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है BED लिख सकते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, BED इक्वल टू, ये ऐसे रहेगा AE/CE। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मानिए बच्चों। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से देखिए, इसका जब LHS दोनों का सेम हो गया तो इसका मतलब RHS भी सेम होगा। तो यहाँ लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, AD/BD इक्वल टू AE/CE। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यानी बच्चों आपने देखा, अगर किसी का LHS इक्वल हो जाता है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाता है। तो दैट्स प्रूफ। ये था आपका 3 जो आपने कमेंट्स किया था, तीनों क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिया बच्चों। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।